बीजेपी प्रत्याशी जो मिथिलेश तिवारी हैं उनसे भी इंटरव्यू किया, वो आप ही का नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकाबला उन्हीं से है। नहीं, हमरे से लड़ेगा, हम जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा, जो लड़े हमसे लड़ेगा। ये तो लड़ाई में है नहीं। हमको तो उम्मीद है कि पार्टी कोई लड़ाई में नहीं है। तो कौन लड़ाई में? आनंद मिश्रा? देखिए पार्टी के, देखिए अभी पार्टी की कुल रिपुटेशन खराब हो गया, मर्जी के मुताबिक अपना टिकट देता है। ये पैसा लेके टिकट की निर्दलीय में लड़ाई हो सकता है। मतलब आनंद मिश्रा के साथ आपकी लड़ाई है? वही वो लड़ाई में तो मान लीजिए कि उनके साथ तो हम देख रहे हैं कि हर गांव में, हर घर में जो ब्राह्मण राजपूत भुनियार का घर है, हर घर में इनका वोट होगा। कि सबसे ज्यादा वोट है, कहाँ पे लग रहा है कि आपका सबसे कम है? देखिए हमारा कम कहीं पर वोट नहीं है, हमारा वोट 1 नंबर में रामगढ़ रहेगा। 1 नंबर के करीब करीब। कहाँ से वो तो वोट है हमारा 6 विधानसभा में। मुन्ना तिवारी वोट दिलवा देंगे ब्राह्मण से एक भी? बता दीजिए सुधाकर को मुन्ना तिवारी दिलवाते वोट तो। प्रत्याशी तो बीजेपी का ही है ना सुधाकर जी। जैसे कि सुधाकर लड़ा भी आरजेडी के है। नहीं लड़ा, बोला मिथिलेश तिवारी बोले कि हमारा नीचे काम किया है, हमारा मतलब कि हम हेड थे, ये हमारे नीचे काम किया है। आरएसएस के पैंट को लेके घूमता है। रबड़ी को गोबर पत्नी कहा मंच पर जब चुनाव लड़ रहा था, लालू के झंडा जलाया। जैसे ही 5 बजेगा वैसे ही चुनाव का प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। उसके बाद से जो भी प्रत्याशी हैं और कार्यकर्ता हैं घूम घूम कर वोट मांगेंगे, मगर कहीं पर लाउड स्पीकर पर आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बक्सर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान जी बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करता हूं कि क्या इस बार आप फतह करने जा रहे हैं, क्या उम्मीद अब जग गई है कि इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं? देखिए यहाँ पर 20 करीब वोट है। 20 में आपका शोषित दलित गरीब मुसलमान परिवार का वोट है 16 लाख। और 16 लाख वोट के साथ साथ जो बड़े जात के लोग में है उसमें भी हमारा कुछ ना कुछ वोट है। नहीं है कि हमारा 50% 25% मिल, मगर है। तो हमें उम्मीद है कि अब की बारी को भगाने के लिए कि 55 साल तक बारी यहाँ लोग राज किया है, यहाँ के लोग 55 साल तक गुलाम रहे हैं बाहरी सांसदों से। तो अब की बार मुक्ति दिलाने के लिए हमको सब लोग वोट करेंगे। जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं इनके पिताजी को पहले लोग देख लिया है। देखने के बाद 1,32,000 से 2 बार हारने के बाद अपना बेटा कोई भेज दिए। चुनाव 2009 में जीते, 2009 से लेकर आज 24 तक, 2009 से 14 तक की एमपी रहे। 25 करोड़ रुपया भी मिला। 25 करोड़ रुपया के भी पता नहीं है। और आपका एक भी गांव में आज तक दिखाई नहीं दिए। तो उन पर कोई लोग के विश्वास नहीं है। और कल की घटना है, विधायक को भी अपमानित करता है, दौस जमाता है कि हम टिकट नहीं देने देंगे, टिकट आपको काट देंगे। पहला नंबर। दूसरा नंबर में तुषार नाम के एक लड़का था, उसको बहुत काल मारा वहाँ पर। तेजस्वी के हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, नीचे मंच से नीचे उतार कर बहुत मारा। लास्ट में होकर कोई पिस्टल निकाला उसका बॉडीगार्ड सुधा करके, तब तक कोई पकड़ लिया, नहीं तो कल जान भी चल जाता है एक यादव परिवार की। यह अपराध फैलाना चाहता है, करणी सेना को लेके घूम रहा है। करणी सेना के अध्यक्ष को लेकर यहाँ पर माहौल समझिए कि अब देखिए यहाँ पर तो एमसीसी शांत हो गया, माले शांत हो गया, रणवीर सेना शांत हो गया। अभी नया सीरियस एक अपराधी संस्था को ये हमारे क्षेत्र में घुसाना चाहता है, पूरे बिहार में घुसाना चाहता है। और एक यादव से झंझट हुआ, मुखिया माझी छपरा में 50 मोटरसाइकिल से गया, एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी जाके गाड़ी घोड़ा कुल फूक दिया, आग लगाया, मारपीट किया। अब वहाँ पर स्थिति ऐसा ही हुआ। और आप वो देख लिए कि राबड़ी देवी हमारे समाज के, हमारे परिवार के सबसे आगे है, आचार्य है, विद्वान है। उसको लोग पीछे पीछे राजपूतों के लड़का जाता है, छेड़खानी करता है, गाली देता है, अशब्द बात बोलता है। लास्ट में चलते चलते गोली की बौछार हुआ, जिसमें 3 आदमी जगह पर मर गया और 1 आदमी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ऐसे स्थिति में समझिए कि अब सारे लोग अवगत हो गए कि ये लोग मतलब कि थोड़ा भी ये लोग के दर्द नहीं है। आप ये कह रहे हैं, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव खुद आकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विधानसभा वाइज घूम रहे हैं, और लोग कहते हैं कि नहीं हम लालू यादव के नाम पे वोट करेंगे। देखिए आपसे जो मेंबर है, जो आपका पार्टी के सदस्य है, वही आपके बोलता है। और वोटर हमारे साथ है, नेता हमारे साथ नहीं है। आज भी कहते हैं
तेजस्वी को वोट मांगने में भी शर्म करना चाहिए। यहाँ शर्म करना चाहिए कि जिसके बहन के साथ इतना भारी, तो वो तेजस्वी के पिता और तेजस्वी जो मुख्यमंत्री की गोदी में पली है, उसको ये सब इतना शब्द बात बोलना, यह समझिए कि लोग के तो शर्म आना चाहिए वोट मांगने के लिए। अब तो देखा नहीं है आपका जो यहाँ पर आया, बक्सर में नॉमिनेशन में भी आया, तो ये अभिनंदन भी नहीं किया, ना प्रणाम किया तेजस्वी के, जो तेजस्वी मंत्री भी बनाया, विधायक भी बनाया। और आपका देखे यहाँ पर भी कल धनसोई में भी अभिनंदन भी नहीं किया, ना प्रणाम किया तेजस्वी के। और तेजस्वी के जहाज उड़ते ही एक जादू के लेकर के बहुत जबरदस्त पीट दिया है, लोग बड़ा घायल है, पैरों हाथ फ्रैक्चर है। तो ये स्थिति है, समझिए कि इसको कोई यहाँ लाइक नहीं करता है, इसको कहीं वोट नहीं है। मुसलमान मैं बीजेपी प्रत्याशी जो मिथिलेश तिवारी हैं उनसे भी इंटरव्यू किया, वो आप ही का नाम ले रहे हैं, किसी और का नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकाबला उन्हीं से है। नहीं, हमरे से लड़ेगा, हम जो लड़ेगा हमसे लड़ेगा, जो लड़े हमसे लड़ेगा। ये तो लड़ाई में है नहीं। हमको तो उम्मीद है कि पार्टी कोई लड़ाई में नहीं है। तो कौन लड़ाई में? आनंद मिश्रा? देखिए पार्टी के, देखिए अभी पार्टी की कुछ रिपुटेशन खराब हो गया, मर्जी के मुताबिक अपना टिकट देता है, ये पैसा लेके टिकट देता है, या चमचागिरी पर टिकट देता है, दल पर टिकट देता है, इसलिए पार्टी से लोग का मोह भंग हो गया है। हमको उम्मीद है कि निर्दलीय में लड़ाई हो सकता है। मतलब आनंद मिश्रा के साथ आपकी लड़ाई है? वही वो लड़ाई में तो मान लीजिए कि उनके साथ तो हम देख रहे हैं कि हर गांव में, घर में जो ब्राह्मण राजपूत भुनियार का घर है, हर घर में इनका वोट हो गया है, आनंद मिश्रा का। आनंद मिश्रा। तो ये आपकी निर्दलीय का लड़ाई होगा। मुद्दे क्या होंगे जो आप लेकर के जा रहे होंगे ना, कि आप बोल रहे होंगे कि ये मुद्दे हैं, इसी पे मैं वोट मांग रहा हूँ? देखिए पहला नंबर तो हम डुमरांव को सुरक्षित किए हैं। पहला नंबर हमारे परिस्थिति की सुरक्षा करना, हर जाति बिरादरी के लोगों की रक्षा करना, और हमारा जो विकास छूटा हुआ है इसको विकास से जोड़ना। यहाँ पर यह समस्या है पर्यटन स्थल बक्सर को बनाना। उसके बाद अपना श्मशान घाट की समस्या है, श्मशान घाट पर धूप में भी लोग मरता है, पर हजारों हजार आदमी, पानी आ जाता है तो पानी में भी परेशान होता है। इसलिए पहला प्राथमिकता तो वहीं है श्मशान घाट पर और अमरेखा घाट पर बढ़िया से नहाने धोने की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, सारी उत्तम व्यवस्था करना चाह रहे हैं। और हमारा एक विलुप्त होते जा रहा है राजा भोज का किला भोजपुर में, इसको भी हम ऊपर करेंगे। 6 विधानसभा है, कहाँ पर लग रहा है कि सबसे ज्यादा वोट है और कहाँ पर लग रहा है कि आपका सबसे कम है? देखिए हमारा कम कहीं पर वोट नहीं है, हमारा वोट 1 नंबर में रामगढ़ रहेगा, 1 नंबर के करीब करीब बराबर के रहेगा ब्रह्मपुर भी, हमारा डुमरांव भी किसी से कम नहीं रहेगा, दिनारा भी किसी से कम नहीं है। रामगढ़ से तो सुधाकर सिंह आते हैं। रामगढ़ से उनका पिताजी हमसे लड़े थे, उनका पिताजी का वोट है 32-33 हजार, हमारा वोट है 48 हजार, तब आपसे तो भारी नहीं हो सकते। तो ये है। आप बोल रहे थे कि मेरे लिए प्रचार करने बहुत लोग आने वाले हैं, कोई आए या आज आने वाले हैं? प्रचार टीवी रेडियो में देख ही रहा है, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपका जो है वो भी जो है चंद्रशेखर रावण जी, तो चंद्रशेखर रावण जी मोबाइल पर हर जगह आपका बोल ही रहे हैं। उनका आदमी लगा है करीब यहाँ, उनका आदमी है करीब 1000 के करीब, और वैसी जी के भी आदमी लगा हुआ है, तो सारे लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान का वोट अपना है, अपना रविदास परिवार का भी वोट है। यादव का वोट किधर जा रहा है? यादव का वोट 99% हमारे साथ, 1% हमारे साथ। क्या विधायक भी सपोर्ट करें आप लोग? विधायक कुल अंदर से सपोर्ट में है, इसलिए कि इस खलनायक को वोट देने के लिए लोग तैयार नहीं है। मतलब जितने भी 6 विधानसभा, आप कहाँ से, वो तो वोट है हमारा 6 विधानसभा में। मुन्ना तिवारी वोट दिलवा देंगे ब्राह्मण से एक भी? बता दीजिए सुधाकर को मुन्ना तिवारी दिलवा दे वोट? तो नहीं दिलवा सकते। चमार से वोट दिलवा दें शाहपुर में, राजपुर में एक भी, ये नहीं हो सकता है। राजपूत का वोट की संख्या 80,000 है, 80,000 में थोड़े इनको तो 5,000 वोट नहीं देगा 80,000 में। इसलिए कि यहाँ पर 3 क्विंटल खसी बनवाया था, एक हाई स्कूल चलाता है वो, आए वहीं में मीटिंग हुआ था, सारे लोग कहा कि नहीं हम लोग भाजपा के वोट देंगे। कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ बोले थे सुधाकर सिंह, क्या उसका भी प्रभाव? कांग्रेस प्रभाव नहीं है, कांग्रेस को बोला कि कांग्रेस अछूत है, नीचे है, और दोनों भाजपा में एक में कोई अंतर नहीं है। आप भाजपा के खोल पहन के ही घूम रहा है, आरएसएस वाला पैंट ही था, हम बोल दिए 4-5 हजार पैंट खोल दिया ही, अपना डरपोक आदमी है कि नहीं? अब बोले भी थे कि मैं निर्दलीय हूं, मगर यहाँ पर 3 बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हाँ 3, देखिए प्रत्याशी तो बीजेपी का ही है ना सुधाकर जी,
जैसे कि सुधाकर लड़ा भी, आरजेडी के हैं। नहीं लड़ा, ये बोला मिथिलेश तिवारी बोले कि हमारा नीचे काम किया है, हमारा मतलब कि हम हेड थे, ये हमारे नीचे काम किया है। आरएसएस के पैंट खोल लेके घूमता है। रबड़ी को गोबर पत्नी कहा मंच पर जब चुनाव लड़ रहा था, लालू का झंडा जलाया। तो सारी स्थिति देखकर अब इसके साथ कोई वोट हुआ। और आनंद मिश्रा भी बीजेपी के हैं। आनंद मिश्रा के बारे में अब हम बीजेपी में उम्मीद में थे, आनंद मिश्रा उम्मीद में थे कि हमको टिकट लोग देगा। अरे ये साल भर से मेहनत कर रहे थे, इनको टिकट नहीं मिला तो लड़ गए, तो आजाद है। अब गांव गांव जा रहे हैं तो लोग कुछ पूछ भी रहे होंगे। नहीं देखिए, हमारा लोग तो हमको जान रहे हैं, एक भी घर नहीं है जो बाल बच्चा परिवार पत्नी सब लोग हमको जानता है कि ददन यादव जो कह दिया वही करता है। इसलिए ददन यादव से मात्र चुनाव चिन्ह के लोग मांग करता है। तो चुनाव चिन्ह में तो हम बोल ही दिए कि हमारा चुनाव चिन्ह है, आपका सिलाई मशीन 9 नंबर पर है, और सब कुछ करना समय लगाकर और काम धाना छोड़कर आपका सिलाई मशीन पर बटन दबाना न भूलना, यह सारे लोग से हमारा प्रार्थना है। तो सारे लोग ये 9 नंबर पर बटन दबाएगा 1 तारीख के सुबह से ही। एक आखिरी सवाल, अगर आप जीतते हैं तो कैसे बदलाव करिएगा बक्सर लोकसभा में? बदलाव तो सबके घर घर की सुरक्षा पहला नंबर, दूसरा नंबर सबसे ज्यादा हम 5 साल में विकास नहीं करेंगे, फिर सब जाति बिरादरी के खुश नहीं करेंगे, फिर दोबारा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जाति नहीं ना देखिएगा? नहीं, जात कहाँ होता है भाई, जात सब। क्योंकि यहाँ पर देखा जाता है बिहार में ये अक्सर कि यहाँ पर जाति कहकर वोट मांगा जाता है, जाति देखा जाता है। नहीं, जाति से हमको सब जात वोट दे रहा है। अब छोटी जात पीन वाला नोनिया सारे जात वोट दे रहा है। तो देखिए, कह रहे हैं कि हर जाति का वोट हमको मिल रहा है और इंतजार करते हैं। आज प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थम जाएगा जैसे ही 5 बजेगा, और उसके बाद से लोग घुटने लगेंगे कि हमें बूथ लेवल पर काम करेंगे। देखते हैं, इंतजार करते हैं। 1 तारीख को वोटिंग है। इस बार आप लोग ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो बक्सर का विकास करे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।